काला जंगल की छाया। उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसा था एक रहस्यमयी जंगल, काला जंगल। वहां न पक्षी चहचहाते थे, न सूरज की किरणें धरती तक पहुंचती थीं। गांव वाले कहते थे कि इस जंगल में कोई छाया प्रेत रहता है जो हर पूर्णिमा को जागता है और किसी न किसी को निगल जाता है। लेकिन आज के दौर के नौजवान आदित्य को इन बातों पर विश्वास नहीं था। वह एक फोटोग्राफर था और रहस्यमयी जगहों की तस्वीरें लेना उसका शौक था। उसने फैसला किया कि वह इस जंगल की सच्चाई सामने लाएगा। जंगल में प्रवेश। आदित्य अपने कैमरे और टॉर्च के साथ जंगल में दाखिल हुआ। जैसे जैसे वह अंदर बढ़ता गया, अजीब सी ठंडक और डर का एहसास होने लगा। चारों ओर धुंध थी और पेड़ इतने घने कि दिन में भी रात जैसा माहौल लग रहा था। अचानक उसे किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी। वापस चले जाओ। उसने पलट कर देखा, कोई नहीं था। कैमरा निकालकर वह तस्वीरें लेने लगा, लेकिन तस्वीरों में एक अजीब परछाई बार आ रही थी, बिना किसी इंसान के मौजूदगी के। छाया की उपस्थिति। जैसे ही वह एक पुराने खंडहर के पास पहुंचा, टॉर्च बंद हो गई, कैमरा काम करना बंद कर गया। तभी एक ठंडी हवा चली और सामने एक धुंधली आकृति प्रकट हुई। काली छाया, लाल आंखें और फुसफुसाती आवाज। अब तू मेरा है। आदित्य भागने लगा, पर उसके कदम भारी हो गए, जैसे जमीन उसे पकड़ रही हो। तभी उसकी जेब में रखा तांबे का ताबीज जो दादी ने दिया था, तेज चमक उठा। वह आकृति चिल्लाई और हवा में गायब हो गई। जंगल से बाहर आदित्य जैसे तैसे बाहर निकला। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा पीला और आंखों में डर। गांव वालों ने उसे देखा और कहा, तुम पहले इंसान हो जो जिंदा वापस आए हो। बाद में जब उसने कैमरे की तस्वीरें देखीं, उसमें एक आकृति थी, वही लाल आंखों वाली छाया। अंतिम पंक्तियां। कहते हैं, उस ताबीज ने आदित्य की रक्षा की, लेकिन वह जंगल अब भी वही है, चुपचाप। और पूर्णिमा की रातों में कोई सीटी की आवाज अब भी आती है। काला जंगल आज भी अपनी छाया में किसी नए शिकार का इंतजार कर रहा है।